खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद ब्लॉग। ऐसे ही चलती रहती है लाइफ। तो फिर मैं बीच पे गांव चली गई थी, गांव से वापस भी आ गई। ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है, कभी कंटेंट नहीं मिलता है। आप भी रोज़ रोज़ ऐसे ही बोर हो जाओगे। तो आज मैं हो गई सुबह, पहले नहा धो के तैयार। अभी बज रहे हैं 6:30 पौने 7। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। आज हम लेट हो गए क्योंकि कल मैं कहीं गई हुई थी, इसकी वजह से मैं भी लेट हो गई और जूसा सोनू जो वो भी लेट हो गए। तो कोई उठे ही नहीं, आँख खुली नहीं। उस चक्कर में फिर उठ के हमेशा हम मतलब 3-4 बजे चले जाते हैं। इस टाइम तो हम दर्शन कर लेते हैं। आज तो अभी घर से ही नहीं रवाना हुए, तो अभी हम घर से रवाना होंगे, फिर बाबा के जाएंगे क्योंकि आज है निर्जला एकादशी। तो मैंने एकादशी कर रखी है, वैसे मैं करती हूँ हमेशा, बट निर्जला नहीं कर रखी है। तो मैंने ऐसे नॉर्मल कर रखी है। तो अभी हम जाएंगे बाबा के। मैं तैयार हो गई। पहले मैं कपड़े वगैरह धोने लग गई थी क्योंकि कल गुरुवार था ना, तो गुरुवार के कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं सोचा आके तो थक जाता है ना, तो हमेशा तो हम जल्दी आ जाते हैं तो इतना नहीं होता है, बट आज थोड़ा लेट हो गए तो हम लेट वापस पहुँचेंगे। मैंने कपड़े वगैरह धोए और मैंने कुछ नहीं किया। अभी चाय बनाई थी, बस कपड़े धोए थे और हनी बना गए थे, तो बस उनको रवाना किया था। और अभी मैं नहा धोई हूँ और बस यही रूटीन चलता रहता है। तो बस वेट कर रही हूँ कि जूसा और सोनूजा आ जाए, ताकि माही उठ जाएगी, नहीं तो वो जाने नहीं देती है। मतलब उसके पीछे से कहीं जाऊँ, मतलब वो जब सो रही होती है तो मैं कहीं जाऊँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, बट उसके सामने मैं कहीं नहीं जानी चाहिए। रोती है फिर, और तो कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा हम पहले ही निकल जाए, रवाना हो जाए। तो बस सोनूजा का वेट है, वो आए तो मैं भी निकल जाऊँ। तो आपको भी मैं बाबा के दर्शन में नहीं करवा पाती क्योंकि वहाँ एक तो फ़ोन नहीं मतलब यूज़ नहीं करने देते। अगर फ़ोन यूज़ कर लो तो फिर बाबा के दर्शन नहीं हो पाते ढंग से। तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती वहाँ पे। मैं पहले जब लाइन में लगते हैं तब वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ, बट जब बाबा की वो मूर्ति आती है तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो मैं आपको वो तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं आपको बाबा के दर्शन करवाती अगर हो सका तो। एक बात तो है, जब हम बाबा के जाते हैं तो अलग ही खुशी रहती है। आज तो वैसे हम जल्दी नहीं गए, तो नहीं तो मतलब ऐसे एक्साइटेड रहते हैं हर गैस को जाने के लिए, पहले ही सोच लेते हैं। अभी मैं गांव गई हुई थी तो सोनू जाने पे फ़ोन करके पूछा तो तू आ जाएगी क्या, मतलब 11 से पहले? तो ठीक है, मैं आ जाऊँगी। मैं जाके आ गई मंदिर, और मंदिर जाके मतलब समझा थोड़ा आई नहीं, जब मैं सोची मंदिर जा जाते हैं। और मैं गैस कर रखी है तो मैं तुलसी वगैरह लेके आ गई। अब बना रही हूँ पापा के लिए चाय। तो फाइनली हम रवाना हो गए थे। रवाना होकर हम पेट्रोल पंप तक पहुँच गए थे क्योंकि पेट्रोल डलवाना था जूसा को। तो हम पेट्रोल पंप तक पहुँचे। फिर मैं और सोनूजा बाहर खड़े थे, जूसा पेट्रोल डलवा रहे थे। और मैं क्या कभी मुंह बांधती नहीं हूँ, तो थोड़ी सी ऐसे मेरे को लगता है कि खोल लूँ और मेरे टिकता भी नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है। मेरे को सांस नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर भी क्या करूँ, धूप ज़्यादा ही थी तो मैं सोची बांध लेते हैं। सोनूजा ने भी बांध रखा था मुँह। तो हेलमेट भी मेरे को मतलब ऐसे चुभन सी होती है हेलमेट से भी। तो इधर खाली रोड पड़ी रहती है तो मैं हेलमेट नहीं लगाती, नहीं तो हमें हेलमेट तो लगाना ही है। तो हम फाइनली पहुंच गए थे बाबा के। और आज तो मतलब बाहर ही रास्ता बंद हो गया था, बाहर से ही। और हमें ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि आज निर्जला एकादशी है, तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप पूछो मत। और हम सोचे नॉर्मल जैसे हम रोज़ जाते हैं वैसे ही भीड़ रहेगी, बट कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। जब हम हमेशा जाते हैं तो हमें मतलब नॉर्मल जो रास्ता होता है उससे भी शॉर्टकट रास्ते से दर्शन हो जाते हैं, बट अब की बार तो मतलब हमें लास्ट 20 या 30 मिनट इसमें दर्शन होकर हम बाहर आ जाते हैं। बट आज तो जैसे फाल्गुन वाला मेला रहता है ना, उधर से जो रास्ता था ना, वो रास्ता था आज तो। ये मतलब ये टेंट लगाए हुए हैं खूब, मतलब खूब दूर तक है। कितने किलोमीटर में ये तो मेरे को नहीं पता है, बट देख लो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी दूर तक है ये। मतलब पहले हम जब रवाना हुए थे तब तक थोड़ी कम भीड़ थी, और पीछे पीछे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई। जैसे जैसे मतलब दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बाबा के यहाँ ये मतलब फुहारे वाला सिस्टम इतना शानदार था, मतलब धूप से निकल के फुहारे के नीचे जाओ, इतना आराम मिल रहा था। गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा ही थी, इसकी वजह से काफ़ी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी।
फाइनली हम अंदर पहुंच गए थे। अंदर पहुंचे तो एक तो यहाँ के पंखे बड़े शानदार है, बहुत बड़े बड़े पंखे हैं बाबा के। जो मतलब जिन्होंने दर्शन कर रखे हैं उनको तो पता है, बट जिन्होंने नहीं कर रखे हैं वो तो मतलब देख ही सकते हैं। और यहाँ बाबा की बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, तो यहाँ भी अच्छे दर्शन होते हैं और अंदर दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, दर्शन आराम से हो जाते हैं बाबा के। तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम, आप देख सकते हैं भीड़, बट इतनी भीड़ में बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। ये छोटे छोटे फुहारे वाला सिस्टम कर रखा था इस वजह से, और मतलब पानी की सब कुछ व्यवस्था थी और लोग फाइनली हम पहुंच गए थे जस्ट मंदिर के पास, मतलब जहां बाबा की मूर्ति है वहां पहुंच गए थे। और यहाँ से थोड़ी सी की दूरी पर बाबा का मंदिर है, जब वो अंदर शटर लगा हुआ है वहाँ पे बाबा का मंदिर है। तो मैं मतलब अंदर दर्शन वगैरह कर लिए थे, दर्शन वगैरह हमें अच्छे से हो गए थे। फिर हम वापस रवाना हो गए थे और रवाना हुए हम मतलब कुछ इतनी भीड़ थी, मतलब कहीं नहीं कोई शॉप वगैरह पे नहीं रुक पाए थे। तो ये बाबा का इधर से मतलब सामने से मंदिर है, मतलब 2 रास्ते हैं, एक अंदर से सीधा डायरेक्ट भेज देते हैं, फिर इधर से आते हैं एक। और ये फिर वापस हमारी जहाँ मतलब स्कूटी खड़ी थी वहाँ वापस घूम के आए हम, उसमें भी हमें घंटा भर लग गया था क्योंकि ऑटो भी नहीं चल रहे थे। तो पहले सोनूजा ने बोला हम ऑटो से आ जाएंगे, बट ऑटो चल नहीं रहे थे, तो हमें पैदल ही आना पड़ा था धूप में। और सड़क इतनी गर्म हो गई थी इस टाइम, तो हम मतलब ऐसे देख मान लो कि टाइम से दर्शन हो गए हमें। फिर हम तीनों ने बांध लिए मुँह, गुंडी बन गई। माही तो बिल्कुल नहीं बांधती, आरू भाई साहब बांध तो लिए, बट बाद में तो हम फाइनली घर पे पहुंच गए थे। बट आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता था और ना सोनूजा को पता था कि आज इतनी भीड़ होगी, ख़तरनाक भीड़। और इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और आज तो थकान इतनी खतरनाक आई है। अभी माई के पापा का कॉल आया था, तो मैंने उनको बोला कि आज हम ज़्यादा थक गए, तो ऐसे बोला आपको बहुत दिन हो गए, जाते हो मॉर्निंग में फटाफट से आ जाता तो दर्शन करिए। तो बाबा ने ऐसे बोला आज करो दर्शन आप जल्दी से। चलो कोई नहीं, दर्शन हो गए थे, दर्शन अच्छे से हो जाते चाहे कितनी भीड़ हो। तो दर्शन हो गए थे, घर पे आए थे, चाय वगैरह पी थी, फिर वो अमरस बनाया था, अमरस पी के माई को मैंने सुलाया था। तो 10-15 मिनट मेरे को भी नींद आ गई। अभी मैंने झाड़ू वगैरह निकाली है और बर्तन साफ़ किए हैं। अभी देखो क्या करते हैं, मैं सोच रही हूँ दुकान पे जाने का, एक मन कर रहा है नहीं जाऊँ, एक कर रहा जा रही हूँ, क्या करते हैं। बने रहना मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। तो मैं बना रही थी पापा के लिए सब्जी, क्योंकि आज हमारे मतलब मम्मी मेरे और बाईसा की तो फास्ट है। मेरे और मम्मी की मैंने 11 कर रखी है और मम्मी ने भी 11 कर रखी है। बाईसा की शुक्रवार का व्रत, तो वो भी निगोट करते हैं, तो खाना में तीनों को खाना नहीं है। मम्मी तो सगार भी नहीं करेंगे, मैं और बाईसा तो सगार करेंगे। और मैं बना रही थी सब्जी हनी बना, और पापा के लिए, क्यों पापा की आज ड्यूटी है, तो पापा की आज टिफ़िन बनाना है। तो पापा की टिफ़िन के लिए फटाफट से मैं बना रही थी सब्जी, क्योंकि मैं हो गई थी आज लेट इस वजह से हो गई, कहीं मैं चली गई थी, मतलब हमारे यहीं कोई मेरे मतलब रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं उनके चली गई थी। तो थोड़ी देर ज़्यादा ही बैठ गई, वैसे घंटे भर गई थी, ज़्यादा देर तो नहीं बैठी थी, बट पापा की ड्यूटी का टाइम हो गया था। फिर मैं रोटी बनाऊंगी, फटाफट से मैंने रोटी बनाई और पापा का टिफ़िन तैयार किया और पापा को टिफ़िन दे दिया। और फिर मैंने बनाया था सामक, और सामक बना के मैंने और बाईसा ने कर लिया था सगार। तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। खमा गणिसा।